कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस या मिरर्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड अ सेफेरोमीटर। अब जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का पेपर आपका आएगा फर्स्ट ईयर में, उसमें थ्योरेटिकली इस तरह के क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिकल के बारे में पूछे जाएंगे। लेकिन बिफोर वी डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट हाउ वी हैंडल दिस सेफेरोमीटर एंड हाउ वी टेक रीडिंग्स यूजिंग दिस सेफेरोमीटर। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसके ऊपर दो स्केल्स हैं, एक ये वर्टिकल स्केल है या मेन स्केल भी कहते हैं इसको, और दूसरी ये सर्कुलर स्केल है। वर्टिकल स्केल के ऊपर इसकी डिविजन्स मिलीमीटर्स में और सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 100 है। अब जैसे हम इससे पहले जो वेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें सबसे पहले लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे पहले। तो लीस्ट काउंट देखिए क्या होता है। सर्कुलर स्केल डिवीजन जब वर्टिकल स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, आप इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देंगे और रोटेशन देने के बाद वर्टिकल स्केल पे ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो इसकी पिच कहलाएगी। तो देखिए अभी ये 0 कोइंसाइड कर रहा है, एक कंप्लीट मैंने रोटेशन दे दी। अब देखिए 1 मिलीमीटर रीडिंग कम होगी, इसका मतलब है इसकी पिच जो है 1 मिलीमीटर। अब अगर हम पिच को डिवाइड कर दें सर्कुलर स्केल के डिविजन्स के साथ, तो we'll get the least count of this seperometer. So 1 millimeter divided by 100 gives us 0.01 millimeters as its least count. अब इसके बाद हमने इससे कर्व्ड सरफेस, किसी भी कर्व्ड ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहला काम, इससे हम जीरो एरर फाइंड आउट करेंगे। जीरो एरर का क्या मतलब है, ये किसी कर्व्ड सरफेस पर रखने से पहले अगर किसी फ्लैट सरफेस जैसे एक ग्लास स्लैब है, फ्लैट सरफेस पे अगर ये रखा हुआ हो उस वक्त ये कितनी रीडिंग दे रहा होगा। तो देखिए सेफेरोमीटर को हम ग्लास स्लैब के ऊपर रख के इसका ये जो नीचे वाला स्क्रू है, इस स्क्रू को हम ग्लास स्लैब की सरफेस के साथ टच करवाएंगे। तो अभी इस पोजीशन में ये ग्लास के ऊपर या फ्लैट सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है। अभी इस पोजीशन में इसको रीडिंग शो करनी चाहिए 0, लेकिन अगर ये कोई रीडिंग शो कर रहा है तो वो नोट डाउन कर लेंगे कितनी है और फिर इसको अपनी रीडिंग में से कर्व्ड सरफेस की रीडिंग में से माइनस कर देंगे। अभी देखिए इसके ऊपर वर्टिकल स्केल रीडिंग पहले पढ़ते हैं। तो इसकी वर्टिकल स्केल डिवीजन अभी है 3। उसके बाद देखेंगे जो सर्कुलर की कौन सी डिवीजन है जो अभी वर्टिकल के साथ कोइंसाइड कर रही है, 98। तो इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस इज 98 and the vertical scale division is 3. तो अब जो सर्कुलर स्केल डिवीजन होती है we always multiply that with the least count 0.01 millimeters. तो 98 times 0.01 और ये जो आंसर आएगा इसको हम मेन स्केल में ऐड कर दें, क्योंकि ये इसकी रीडिंग हो जाएगी ऑन अ फ्लैट सरफेस। इसको हम A कह देते हैं। अब इसी सेफेरोमीटर को जब हम इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर रखेंगे, अब चूंकि फ्लैट सरफेस नहीं है, अब कर्व्ड सरफेस है, तो आप देखेंगे अभी ये इसके ऊपर स्क्रू ज़्यादा टाइट हुआ है क्योंकि पहले फ्लैट सरफेस के ऊपर मैंने रखा हुआ था। अब इसको थोड़ा सा मैं लूजन करूँ, इसको रोटेशन देंगे, लूज करेंगे और इतना लूज करेंगे कि ये इस लेंस के ऊपर अपनी 3 लेग्स के ऊपर स्टैंड करे और इसका स्क्रू जो है वो ग्लास की सरफेस के साथ टच करेगी। अब इस पोजीशन में इसकी मैं रीडिंग दोबारा से नोट डाउन। देखिए अब ये कर्व्ड सरफेस के ऊपर रीडिंग है। सबसे पहले हम वर्टिकल स्केल रीडिंग देखेंगे। तो वर्टिकल स्केल 2 है और सर्कुलर स्केल डिवीजन इसकी बढ़ेंगे जो वर्टिकल स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, दैट इज 43। तो वर्टिकल स्केल रीडिंग में हम 2 लिख दें, 43 हमारी सर्कुलर स्केल डिवीजन, 43 को हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 के साथ और ऐड कर देंगे वर्टिकल स्केल रीडिंग में। इसको हम B से डिनोट कर देते हैं। अब जो पहले फ्लैट सरफेस की रीडिंग थी A और कर्व्ड सरफेस की जो रीडिंग है B, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ये हमें हाइट दे देगा। उसके बाद हमने इसकी 3 लेग्स के दरमियान डिस्टेंस नोट करना है, उसकी एवरेज लेनी है। तो इसको किसी पेपर के ऊपर रख के इसको प्रेस करेंगे जेंटली डाउनवर्ड्स,
या इसकी तीनों लेग्स की जो पॉइंट्स हैं इनको हम किसी पेंसिल से मार्क नहीं कर सकते। ये 3 पॉइंट्स आ गई, इन 3 पॉइंट्स से मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ और फिर ट्राइंगल की तमाम साइड्स की लेंथ ले लेंगे और फिर उसकी एवरेज कर लेंगे। अभी इसके तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक ट्राइंगल बन गई है। इस ट्राइंगल की तमाम साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, एवरेज लेंथ एल हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसको यूज़ करेंगे फॉर्मूला में टू फाइंड द रेडियस एंड कर्वेचर। अब अगर हम कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पीपीए के, उनको देखते हैं जरा क्विकली। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में पिच कैलकुलेट करनी है इस सेफेरोमीटर की, और पिच के लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज के 4 कंप्लीट रोटेशंस से तो वर्टिकल स्केल पे 4 mm डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो पिच इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द वर्टिकल स्केल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। तो अगर 4 रोटेशंस हैं तो 4 mm फॉर 1 रोटेशन इट वुड बी 1 mm। और लीस्ट काउंट के लिए हम पिच को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल से। तो सर्कुलर स्केल पे 100 है, तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 mm ये इसकी पिच आ जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। डिस्टेंस बिटवीन legs of the separator is given AB 4, PC 4 and CA is 4 cm। तो मीन लेंथ क्या होगी? तो 3 एक जैसी वैल्यूज हैं, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करें तो लेंथ भी 4 cm भी आएगी, बट ये लेंथ हमने आगे यूज करनी है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स कि इसी सेपेरोमीटर को हमने एक फ्लैट सरफेस पे कर रखा, तो फ्लैट सरफेस पे वर्टिकल स्केल और सर्कुलर स्केल पे आने वाली डिविजन हमें गिवन है। यूजुअली हमें जो आपको पेपर्स पीपीए के मिलते हैं उनमें ये फ्लैट सरफेस वाली रीडिंग इंक्लूडेड नहीं होती, लेकिन वील इंक्लूड दैट कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए फ्लैट सरफेस की रीडिंग भी इंक्लूड हो तो उसको कैसे ट्रीट करता है। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन 8 और आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सर्कुलर स्केल डिवीजन को हमेशा हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो लीस्ट काउंट इज 0.01, तो 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.01 के साथ, तो यू विल गेट 0.08 मिलीमीटर्स एज दिस कंप्लीट सर्कुलर स्केल रीडिंग। टोटल रीडिंग के लिए ए की वैल्यू के लिए आप वर्टिकल स्केल रीडिंग को और सर्कुलर स्केल रीडिंग को प्लस करें, तो 0 में आप 0.08 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0.08 मिलीमीटर्स। तो जब फ्लैट सरफेस रखा तो 0.08 mm रीडिंग ये दे रहा था। अब उसी सेपेरोमीटर को हमने रखा है एक कर्व्ड सरफेस के ऊपर। नाउ इन दिस सिचुएशन द कर्व्ड सरफेस इज ऑफ दैट ऑफ अ कनकेव मिरर, तो वहां पर जो वर्टिकल स्केल रीडिंग है, सर्कुलर स्केल रीडिंग है, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू कंप्यूट द टोटल वैल्यू। तो 41 को भी अगेन मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ व्हिच इज 0.01, यू विल गेट 0.41 मिलीमीटर्स एज दिस रीडिंग, और फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग में वो वर्टिकल स्केल रीडिंग में ऐड कर, तो योर आंसर वुड बी 6.41 मिलीमीटर्स। तो जो कर्व सरफेस है उस पर 6.41 है और फ्लैट सरफेस पे 0.08 रीडिंग आ रही है। अब इन दोनों रीडिंग्स को यूज करते हुए हम हाइट h की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं वो कैसे फाइंड आउट होगी। हाइट h, तो हाइट h जो है दैट इज बेसिकली b माइनस a, तो वो था 6.41 कर्व सरफेस की रीडिंग, उसमें से माइनस कर देंगे 0.08 माइनस करके विल गेट अ वैल्यू 6.33। Now the last question is to calculate the value of the radius of curvature. यूजुअली आपको ये इक्वेशन गिवन होती है, लेकिन आपको इक्वेशन याद भी होनी चाहिए इन केस ये इक्वेशन आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की गिवन ना हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करने की इक्वेशन है लेंथ जो हमने कैलकुलेट की थी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स द हाइट और प्लस h/2। इसमें हम l की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे, गेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमने जो हाइट कैलकुलेट किया वो मिलीमीटर्स में कैलकुलेट की हो, लेकिन जो लेंथ फाइंड आउट की है वो 4 सेंटीमीटर्स। यू शुड हैव द सेम यूनिट्स, सो आई कन्वर्ट द 4 सेंटीमीटर्स इनटू मिलीमीटर्स। तो इसको 0.4 मिलीमीटर में लिखूंगा और ये वैल्यू प्लस जो मिलीमीटर में वैल्यू मैंने दी थी हाइट एज की विच वाज 6.33 मिलीमीटर, तो ये वैल्यूज मैं अगर पुट करूँ इस इक्वेशन में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आती है 3.33 मिलीमीटर। तो यूनिट शुड बी कंसिस्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज इफ एनी वुड बी एक्सपेक्टेड इन द ऑब्जर्वेशंस टेकन इफ दिस सेपेरोमीटर हैड 50 डिवीजन इंस्टेड ऑफ 100। तो देखिए जो सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स हैं उनका ताल्लुक है लीस्ट काउंट के साथ, बिकॉज लीस्ट काउंट था पिच डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो पिच अगर 1 mm थी और हमने इसको 100 से डिवाइड किया था
तो वी गॉट अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर्स। लेकिन अगर ये जो सर्कुलर स्केल के डिविजन है कि हम 50 करते हैं, तो लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट करेंगे बाय डिवाइडिंग पिच विद 50। तो 1/50 करेंगे तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट तो आएगा 0.02 मिलीमीटर्स। यानी ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी एज कम्पेयर टू 0.01। तो लीस्ट काउंट जितना बड़ा होता है उतनी रीडिंग लेस प्रिसाइज होती है, वो इंस्ट्रूमेंट उतना लेस सेंसिटिव हो जाता है। तो आप इसका आंसर में लिख सकते हैं कि लीस्ट काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से रीडिंग ये अपरेटस जो है इट विल बी लेस सेंसिटिव और इट विल measure less precise readings as compared to the one which had 100 divisions on its circular scale. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं सेफेरोमीटर से रिलेटेड। अब इसके साथ रिलेटेड मैं कुछ वर्कशीट्स इन दोनों एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से रिलेटेड वर्कशीट्स में अपनी कॉमेंट्स में जाकर देखिएगा। एक लिंक है दूसरी वीडियो का है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसकी क्वेश्चन शीट्स वर्कशीट्स डाल दूंगा, तो आप उसको भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the next practical of your course.